हेलो बच्चों, मैं अर्चना पुंडीर आज आपके लिए लेकर आई हूँ पद परिचय। पद परिचय समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें और इसे सब्सक्राइब तथा लाइक करना ना भूलें। पद परिचय, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। इन पदों का परिचय देना अर्थात उनकी स्थिति बताना, उनका लिंग, वचन, कारक, भेद तथा अन्य शब्दों से उनका संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं उनका व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय के आवश्यक पहलू, इनमें हमें ध्यान देना होगा। जैसे हमारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सब आते हैं। तो इनके बारे में बताना, संज्ञा के भेद, उसके लिंग वचन, कारक, क्रिया से संबंध, सर्वनाम का भेद, लिंग वचन, पुरुष, कारक, विशेषणों का भेद, लिंग वचन, विशेष, प्रविशेष, क्रिया के भेद, अकर्मक सकर्मक क्रिया, पुरुष, वचन, काल, वाच्य, कर्ता और कर्म से संकेत, ये सब जो है इनका परिचय देना ही हमारा इसके अंतर्गत आता है। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। फिर उसमें जो प्रयुक्त हो रहा है शब्द, उसका लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक कौन सा प्रयुक्त है और क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है। इसी प्रकार से सर्वनाम है तो सर्वनाम के कौन से भेद हैं, ठीक है, उसका पुरुष कौन सा है, वचन कौन सा है, कारक क्या है और क्रिया के साथ उसका संबंध क्या है। इसी प्रकार से अगर विशेषण आ रहा है तो विशेषण के भेद, कौन सा भेद है विशेषण का, फिर उसका लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, विशेष्य की अवस्था कौन सी है और प्रविशेष्य क्या है। ऐसे ही क्रिया के भेद और पुरुष, काल, वाच्य, कर्ता इत्यादि का भेद बताना होता है। ऐसे ही हमें क्रिया विशेषण, अगर क्रिया विशेषण का कोई भेद है तो उसका भेद, जिस क्रिया की विशेषता बताई जा रही हो उसके बारे में हमें बताना है कि ये इस क्रिया की विशेषता है। फिर आता है हमारा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक के जो भेद हैं उनके बारे में बताना है। फिर वाक्यों तथा वाक्यांशों का उल्लेख करना है। संयुक्त शब्द जो आ रहे हैं वो संयुक्त शब्द कौन से हैं, ठीक है, उनका वाक्य कौन सा है और वाक्यांश कौन सा, उनका उल्लेख करना है। फिर जैसे संबंध बोधक आ रहा है तो संबंध बोधकों का कौन सा भेद है। फिर पदों और पदबंधों का भेद जो है, पदबंध बताने हैं। वाक्यांशों का संबंध का निर्देश देना है कि वाक्यांशों से उसका संबंध क्या है वो हमें बताना। विस्मयादि बोधक है तो विस्मयादि बोधक के जो भेद हैं उनके हमें भेदों के नाम बताने कि हर्ष सूचक है या सावधानी सूचक है, जो भी उसके भेद आते हैं उनके विषय में हमें उसमें बताना होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाक्य में जो पद आ रहे हैं उन पदों की स्थिति का, उन पदों की उस वाक्य में वो किस स्थान पर हैं उनका व्याकरणिक परिचय देना ही हमारा पद परिचय कहलाता है। इस प्रकार से हम उन्हें समझ सकते हैं। तो निर्देश मैंने आगे भी दिया हुआ है। इस प्रकार पद परिचय के अंतर्गत किसी पद का पूर्ण व्याकरणिक परिचय दिया जाता है। अर्थात किसी भी पद का, किसी भी शब्द, जब वो शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद कहलाता है। तो किसी भी शब्द का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर दिया है, हम अपने देश पर मर मिटेंगे। यहाँ पर सभी शब्दों हम, अपने, देश और मर मिटेंगे, इन सब का मैंने व्याकरणिक परिचय दिया है। हम क्या है, यहाँ पर सर्वनाम है, कौन सा, उत्तम पुरुष। इसका वचन कौन सा है, बहुवचन है। लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है और ये कर्ता कारक है। ऐसे ही सर्वनाम अपने, अपने क्या है, सर्वनाम है, कौन सा, निजवाचक। पुल्लिंग एक वचन, संबंध कारक है और क्या है, देश से इसका संबंध है। ऐसे ही देश पर, देश क्या है, हमारी संज्ञा है, कौन सी, जातिवाचक। लिंग पुल्लिंग है, एक वचन है और अधिकरण, क्योंकि पर लगा हुआ है कर्ता से संबंध तो अधिकरण कारक हो गया। ऐसे ही हम समझते हैं। फिर हमारा है मर मिटेंगे। मर मिटेंगे क्या है, हमारी अकर्मक क्रिया है। अब लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है।
वचन बहुवचन चल रहा है। भविष्यत काल उत्तम पुरुष अपूर्ण पक्ष है और कृतवाच्य है। दूसरा उदाहरण है इसमें, यह छात्र बहुत चतुर है। यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है। वचन एक वचन है और छात्र हमारा विशेष्य है। छात्र विशेष्य का यहाँ पर विशेषण ये प्रयुक्त हुआ है। यह जो है विशेषण है और ये छात्र विशेष्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर दूसरा आता है छात्र। छात्र क्या है? हमारा जातिवाचक संज्ञा है। लिंग पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है और है क्रिया का ये कर्ता है क्रिया है उसका ये कर्ता है। बहुत चतुर। बहुत चतुर क्या है? हमारा गुणवाचक विशेषण है। पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है। बहुत जो है वो चतुर का प्रविशेष्य है और लड़का यहाँ पर विशेष्य के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अकर्मक है जो है हमारा अपूर्ण अकर्मक क्रिया है, क्योंकि अपूर्ण है जो है वो किसी भी क्रिया को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। अस्तित्व बोधक है, किसी का भी अस्तित्व बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कृतवाच्य है, क्योंकि कर्ता की प्रधानता है तो यहाँ पर कृतवाच्य है। लड़का यहाँ पर कर्ता है और लड़का कर्ता की ये क्रिया है, इसलिए यहाँ पर हमारा है जो है क्रिया लड़का कर्ता की क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब हमारा जैसे तीसरा उदाहरण है, मैं रोज सवेरे धीरे धीरे चलता हूँ। यहाँ पर मैं क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा? उत्तम पुरुष है। लिंग पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। चलता हूँ क्रिया का कर्ता है। ये क्या है? चलता हूँ क्रिया जो है उसका कर्ता है। दूसरा में यहाँ पर है रोज सवेरे। रोज सवेरे क्या है? हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या? समय के बारे में बता रहा है कि मैं रोज सवेरे धीरे धीरे चलता हूँ, तो रोज सवेरे क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। चलता हूँ क्रिया की विशेषता बता रहा है कि यहाँ पर चलता हूँ क्रिया जो है उसकी विशेषता के बारे में बताया गया है। फिर हमारा तीसरा है धीरे धीरे। ये धीरे धीरे जो है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ये हमारी किस प्रकार से चलता हूँ? धीरे धीरे चलता हूँ, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। चलता हूँ क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब आता है आपका अंतिम, चलता हूँ। चलता हूँ जो है वो हमारा अकर्मक क्रिया है। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। जहाँ पर कर्म का प्रभाव किसी अन्य पर पड़ता है वहाँ पर हमारी सकर्मक क्रिया होती है, लेकिन यहाँ पर किसी और पर प्रभाव नहीं पड़ रहा, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया। पुल्लिंग एक वचन, सामान्य वर्तमान काल की क्रिया है ये। हमारा चौथा है वाह। उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। वाह जो है वो अव्यय शब्द है। कौन सा है? विस्मयादिबोधक, हर्ष सूचक। अब ये विस्मयादिबोधक तो है अव्यय, लेकिन है कौन सा इसमें? इसमें ये हर्ष सूचक है। हर्ष का भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है, प्रसन्नता का भाव जो है प्रकट हो रहा है। उपवन में, उपवन क्या है? हमारा जातिवाचक संज्ञा है। पुल्लिंग है, एक वचन है, अधिकरण कारक, क्योंकि मैं और पर जो है अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं। सुंदर, सुंदर जो है वो गुणवाचक विशेषण है। पुल्लिंग है, बहुवचन है और फूल का विशेष्य है। दूसरा यहाँ पर हमारा फूल जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्ता कारक है, क्योंकि फूल के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है तो इसलिए वह क्या है? कर्ता कारक है। खिले हैं क्रिया का कर्ता है। खिले हैं, खिलने का जो कार्य है वो जो क्रिया हो रही है वो किसके लिए हो रही है? फूलों के लिए, तो यहाँ खिले हैं क्रिया का कर्ता। फिर आता है हमारा खिले हैं। खिले हैं जो है वो अकर्मक क्रिया, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि किसी और पर प्रभाव नहीं है बल्कि स्वयं पर प्रभाव है, इसलिए अकर्मक क्रिया है। बहुवचन है, पुल्लिंग है, कृतवाच्य है, क्योंकि कर्ता की प्रधानता है इसलिए यहाँ पर कृतवाच्य है और कर्तरी प्रयोग है, अर्थात कर्ता का ही यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर कर्ता के बारे में बताया जा रहा। इस प्रकार से हमने जाना प्रत्येक शब्द का अपना व्याकरणिक परिचय, अपने बारे में बताना ही हमारा पद परिचय कहलाता है।